जो हमारा आज का एजेंडा है, हमारा आज का एजेंडा क्या है? हमारा आज का एजेंडा सिंपल है। हमें ये जानना है कि हमें फंडामेंटली मार्केट में पैसा कब डालना चाहिए। ठीक है। अब सीधा सा मेरे को एक बात समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को फंडामेंटली मार्केट में पैसा डालना है तो सबसे पहले मैं क्या इंश्योर करूंगा, मेरा बैंक निफ्टी और मेरा निफ्टी दोनों मेरे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाए, किसमें? आर्ली ग्राफ में। पहली बात जी। तो जब वो आर्ली में 200 के ऊपर क्लोज हो जाएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफ अपना मतलब डेली सुपर ट्रेंड लगा लो या डेली की 20 डे मूविंग एवरेज लगा लो, उससे ऊपर निकल ही जाएगा वो डेफिनेटली। ठीक है। अब ये तो हो गई बात कि कब हमें शुरुआत करनी है, बट सीधी सी बात ये है कि जब ये काम हो रहा होगा तो कुछ स्टॉक होंगे जो पहले इसको ब्रेक कर चुके होंगे। तो उनमें हमें क्या करना चाहिए? उनमें जो भी पोर्शन मेरे को मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेट अस से कि मेरे को अपना 2 लाख का 1% से एंट्री बनानी थी, तो 4,000 मेरे को इन्वेस्ट करना था, तो लेट अस से कि मैं 50% डाल देता हूँ वहाँ पे। ठीक है। अब वैसा कोई एग्जाम्पल, ये SBIN सबसे बेटर एग्जाम्पल है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का। सबसे पहली बात, किसने अपनी रेंज ब्रेक की है? किसकी? मंथली की। जी। तो इसमें फंडामेंटली पैसा डालना चाहिए। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है? हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि SBIN को आर्ली में कहाँ क्लोज होना है? 200 ऊपर। तो जब वो आर्ली में 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो आई शुड इनिशिएट अ बाय इन SBIN। और अगर मैं इसको डेली में देखूं तो डेली में वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है जी। तो क्योंकि डेली की मूविंग एवरेज आर्ली की मूविंग एवरेज से ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो कुछ पैसा इसमें अभी भी डाला जा सकता है, बट आर्ली का कंफर्मेशन ले लेते हैं। अगर आर्ली में वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वी आर गुड टू गो। जी। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक हमारे लिए जिसमें हमें फंडामेंटली पैसा डालना चाहिए, तो SBI के लिए हमें सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं देखना चाहिए या निफ्टी 50 भी देखना चाहिए? नहीं, निफ्टी 50 हम इसलिए मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि ना मेजॉरिटी जो, अगर एक बैंकिंग सेक्टर के अलावा बाकी सेक्टर्स की बात करूं तो वो कहाँ लाई करेंगे, उनका कहाँ पता चलेगा? निफ्टी पे पता चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो स्टॉक्स आगे निकल चुके हैं, मतलब कुछ स्टॉक्स होंगे ना जो बैंक निफ्टी से आगे चलेंगे, कुछ होंगे जो बैंक निफ्टी के तोड़ने के साथ ब्रेक देंगे, कुछ बाद में आएंगे। बैंकिंग सेक्टर में भी ऐसे स्टॉक होंगे और डेफिनेटली निफ्टी के जो बाकी सेक्टर्स हैं जहाँ के भी वो बिलोंग करता है, जैसे रिलायंस एनर्जी को बिलोंग करता है, तो जब निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा होगा तो कुछ सेक्टर तो निफ्टी से पहले ब्रेकआउट दे देंगे। ठीक है ना? तो वो जो सेक्टर पहले ब्रेकआउट दे रहे हैं हम उनको भी क्यों छोड़े? मतलब ठीक है, मतलब उनमें फिर हम एवरेजिंग कर लेंगे। हाँ, उनमें एवरेजिंग कर लेंगे। उनमें हम इनिशियली लेट अस से मेरी इन्वेस्टमेंट का मेरी 4,000 इन्वेस्टमेंट थी तो मैं 1,000 करके उसमें डालना शुरू कर देता हूँ जैसे जैसे मेरे को बाय पॉसिबिलिटीज नजर आती रहती हैं। और लेट अस से कि मेरे पहले बाय के बाद ही वो कन्वर्ट हो जाता है या मेरे सेकंड बाय के बाद कन्वर्ट हो जाता है, तो भी तो मैंने क्या किया, जो मेरे को अपना 1% गंवाना था या जो मेरा 1% रिस्क पे था उसकी जगह मेरा 0.5% रिस्क पे था। जी। है ना? तो मेरे को वहां बेनिफिट आ जाएगा। और अगर वो मेरी डायरेक्शन में निकल जाता है तो कुछ पैसा तो मैंने बहुत ही बेटर अच्छे प्राइसेस पे डाल दिया। अब लेट अस से कि निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर मैं देखूं तो मेरा निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया जो कि नजदीक भी है, तो उसमें तो फिर मूव आनी आनी है, वो तो भागेगा ही। तो उसमें कुछ पैसे मैंने बहुत बेटर बाय प्राइस पे डाल दिए और कुछ पैसे मैंने निफ्टी में ब्रेकआउट आने के बाद डाल दिए। और जब निफ्टी में ब्रेकआउट आ जाएगा उसके बाद तो फिर जिन जिन फंडामेंटल जो अच्छे स्टॉक्स हैं अगर उनमें ब्रेकआउट आता है तो फिर तो मैं डालता ही चला जाऊं। है ना? तो एक बार रिलायंस की थ्योरी देख लेते हैं। रिलायंस कैसा है एज इन अ स्टॉक? रिलायंस काफी अच्छा कर रहा है पिछले टाइम से। अगर रिलायंस को देखा जाए तो रिलायंस बहुत अच्छा कर रहा है। और अगर रिलायंस को मैं डेली में देखूं तो ये ऑलरेडी अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर है। हाँ जी। है ना? और अगर इसको हम आर्ली में भी देखें तो आर्ली में भी अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो देखो पोजीशन तो मेरी अभी भी बनती है, लेकिन सेफर साइड, क्योंकि हमें बाकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाकी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग भी आते हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है 2400 के जोन के ऊपर अगर आज की क्लोजिंग मिल जाती है तो रिलायंस में तो जो रिलायंस का बनता है डाल दो। जी जी। इसमें तो सारी कंडीशंस ट्रू हैं। हाँ जी। है ना? तो इसके साथ और स्टॉक्स देख लेते हैं, और कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं। बजाज फाइनेंस अभी हम पार्शियली करेंगे ना या रिलायंस में? हाँ पार्शियल करो ना अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो आया नहीं कुछ।
निफ्टी जब कंफर्म कर देगी, जब निफ्टी स्टैंप लगा देगी कि हाँ मैं हाँ भी अब पॉजिटिव हो चुकी हूँ, हाँ निफ्टी की हाँ खास बात देखो, निफ्टी अपने डेली में पॉजिटिव है, जी निफ्टी अपने डेली में ऊपर क्लोज कर चुकी है। हाँ निफ्टी का आर्ली अगर आज क्लोज हो जाता है तो ये डेली में एक अच्छा कैंडल बना के क्लोज होगी, ओके ठीक है ना। तो बैंकिंग में मे भी थोड़ा बाद में ट्रेंड आए, लेकिन निफ्टी के बाकी स्टॉक्स ट्रेंड को अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है तो अदर देन बैंकिंग सेक्टर मुझे टारगेट करना चाहिए कि जहां कहीं पे भी मेरी एंट्री बन रही है आज हाँ निफ्टी के बढ़िया क्लोज के बाद, मुझे जी वहां पे पैसा डाल देना चाहिए। कहने का बेसिक मतलब ये है कि आखिरी का आधा घंटा बहुत हाँ जी डिसाइडिंग है अपने लिए। ठीक है बजाज फाइनेंस एज इन स्टॉक देख लेते हैं कैसा है। बजाज फाइनेंस अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टॉक है, हाँ जी ठीक है, कोई शक। नो डेली में कंडीशन इसकी भी ट्रू हो जाएगी अगर निफ्टी की होगी तो, हाँ जी या फिर अगर निफ्टी की ट्रू हो जाती है और इसमें अगर इसने यहाँ पे मतलब डेली में तो मेरे को समझ में आ रहा है कहाँ खड़े है, अपनी हाँ 200 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़े है। हाँ जी और आर्ली में इट नीड्स टू क्लोज अबव 200 डे मूविंग एवरेज। हाँ 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 तो आर्ली में अगर इसका क्लोजर मेरे को मिल गया तो डेली में तो अच्छी बुलिश कैंडल बनी जाएगी। जी बजाज फाइनेंस में मेरी कंडीशन ट्रू है, हाँ जी एक बहुत अच्छा बेटर बाय है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है आज डे क्लोज पे, ओके अगर मार्केट सही रिस्पॉन्ड करती चली गई तो अगर इसमें भी रिलायंस की तरह हम 7,000 का वेट करेंगे नहीं, क्या जरूरत पड़ रही है, बहुत दूर है 7,000 और यहाँ तक तो 150 रुपए का फर्क है। वैसे भी तुम फंडामेंटली डाल रही हो, तुम स्टॉप लॉस काफी दूर रखोगे, तुम यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता 7,000 का, 7,000 से पहले तो 6,000 यहाँ पे बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी तो मतलब हम क्योंकि हम पैसा फंडामेंटली डाल रहे हैं ना, तो हमें एक लंबा विजन लेके चलना है, तो हम अपने स्टॉप लॉस भी उसके हिसाब से ही प्लान करेंगे, हाँ ठीक ठीक है ना। हम है अभी इसको डेली पे इन्वेस्ट जरूर कर रहे हैं, आर्ली देख के हम डेली पे इन्वेस्ट जरूर कर रहे हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक बेटर बाय प्राइस चाहिए, हाँ लेकिन हमारा जो ट्रेलिंग रहने वाला है ना, हमारा ट्रेलिंग यहाँ पे आके रहने वाला है, हम इसको ट्रेल यहाँ पे आके करेंगे। मतलब यहाँ पे कहाँ वीकली वीकली में किससे करेंगे ट्रेल उस समय लगा लेंगे, 50 डे मूविंग एवरेज लगा लेंगे, नहीं तो 100 डे मूविंग एवरेज लगा लेंगे, एक बार प्राइस को निकलने तो दो, नहीं तो अपना फेवरेट सुपर ट्रेंड लगा लेंगे। अभी सुपर ट्रेंड की कंडीशन कहाँ ट्रू होगी इसमें, अभी तो कंडीशन ट्रू हुई नहीं होगी, हमें तो अर्ली एंट्री मिल रही है, राइट। हाँ जब सुपर ट्रेंड की कंडीशन ट्रू होगी फिर तो सारा कुछ ही ट्रू हो गया, फिर तो सुपर ट्रेंड से ही ले लूंगा इसको मैं। जी क्या ये ठीक तो दिया इसने। हाँ जबरदस्त अभी बस हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमें बेटर बाय प्राइजेस पे अर्ली एंट्री मिल जाए। हाँ जी ट्रेलिंग मैकेनिज्म तो हमारे पास 1000 है। हाँ बजाज फाइनेंस की बात होगी, बजाज फाइनेंस के अलावा बाटा इंडिया, वेरी गुड स्टॉक, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बाटा इंडिया इसका तो लेना देना ही नहीं है कोई निफ्टी से भी, ठीक है। इसका क्लोजर तो ये तो 100% इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी इसका उसका आर्ली का देख लेते हैं क्या हिसाब है, आने वाला है, हाँ आर्ली में आ जाए, मजेदार मतलब मजेदार एंट्री है। बाटा इंडिया नोट कर लो, बाटा इंडिया तो रेडी इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल। जी बाटा इंडिया के अलावा आपने बोला इन्फी, वेरी गुड। इन मतलब आईटी ना अलग चलती है, आईटी में इन्वेस्टमेंट के लिए ना तो तुम्हें निफ्टी देखने की जरूरत है ना बैंक निफ्टी देखने की जरूरत है, ये तो ये अलग ही चलती है, इसका कुछ नहीं है, मतलब ये इसका मन है जब ये जो करना चाहेगी। सारी मार्केट गिर रही थी, इसमें देखना क्या हो रहा है जी और जब मार्केट गिर रही थी तो ये ऐसे था, जब मार्केट आराम से खड़ी थी तो ये ऐसे था। वीकली में नॉइज बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। हाँ जी तो इसको बाद में कभी फिर कभी देखेंगे मतलब अभी वाले जो सर्कमस्टांसेस है उस पे ये इन्फी मतलब इन्फी अपने आप में अलग है। इन्फी जब तुम्हें कभी एंट्री दे तो इन्फी में एंट्री बना लो, इरिस्पेक्टिव की मार्केट क्या कर रही है। हाँ मतलब अगर तुम ये वाला लेवल देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है इस समय पे, ये यहाँ पे मतलब इसको 1600 कितना बेटर बाय प्राइस था, इसमें बार बार 1600 आया है ना। तो 1680 है, ये 1680 है, कितनी रेंज है, क्या रेंज बना रखी है इसने, ठीक है। मूविंग एवरेज भी नीचे थी इसके तो देखा जाए तो वैसे इन्फी अभी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मूव थोड़ी निकल चुकी है बट ठीक है, करेक्शंस पे अगर एंट्री मिलती है तो वी कैन सिक्योर।
करेक्शन ले, एंट्री दे, मजा आ जाएगा। हाँ जी। आर्ली में देख लें कोई जोन वोन बन रहे हैं इसके जहाँ पे आने की इसकी उम्मीद हो, संभावनाएं हो, यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे मिल गया वो तो फिर सेम प्राइस ही एंट्री हो गई लगभग। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आर्ली का 200 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे वो कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हाँ जी। ठीक है। और अगर कुछ भी ट्रू नहीं होता, इस हाई को मार्क कर लो, इसके ऊपर निकलेगा तो इन्वेस्ट फंडामेंटली। कोई क्वेश्चन अभी तक? एशियन पेंट्स, अगर एशियन पेंट्स को एज इन मैं देखना चाहूँ कि ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है या नहीं, है डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एशियन पेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है आंख बंद करके। अब एशियन पेंट में हमारी एंट्री वही, अगर डेली में देखा जाए तो आई शुड वेट इट टू क्लोज अबव 30-60 या 30-70 जो भी इसकी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर का क्लोज दे जाए मेरे को एशियन पेंट, डेफिनेट सी बात है। अभी तो इसमें डेली में ही कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आर्ली में देख लेते हैं आर्ली में कहाँ चल रहे हैं भाई साहब। आर्ली में अगर मेरे को पहले एंट्री सिक्योर करा देता है, कौन से जोन के बाद मैं समझ जाऊं कि मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए। 3300 के ऊपर बनता है, दिख रहा है 3300 के ऊपर, 3300 यहाँ पे क्या है, तो फिर यहाँ भी तो हम इतना बड़ा वो गैप मिस क्यों कर रहे हैं? 3300 का वैसे नहीं करेंगे हम, 3300 बहुत दूर है, 3300 नहीं जाने देंगे इसको, वही करेंगे हम यहाँ पे भी अपने हिसाब से। मतलब अभी फिर हमें एंट्री कैसे प्लान करनी चाहिए इसमें, अभी तो आर्ली में जो चल रहा है अगर नीचे की साइड मेरे को एंट्री प्लान कराता है तो ये जोन ठीक है मेरा, पीछे से है कुछ। नीचे की साइड कैसे करेंगे फिर? 200 EMA से नीचे कर लेंगे। हाँ मूविंग एवरेज से दूर निकलेगा तो वापस मूविंग एवरेज पे आएगा ना। पर हमें तो ये पता अच्छा नहीं, नॉर्मल ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिक्स कर रहा हूँ मैं इसमें। जिन स्टॉक्स का मेरे को पता है जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग आ चुकी है, एशियन पेंट कहीं लैग कर रहा है, लेट अस से एशियन पेंट लैग कर रहा है अभी, एशियन पेंट में है ही नहीं है, वही है ना। कुछ स्टॉक आगे निकल जाएंगे, कुछ लैग करेंगे और कुछ साथ में चलेंगे। जो लैग कर रहे हैं वो कंफर्म है कि वो आएंगे 100% आएंगे, इनकी हिस्ट्री देखो ना। अच्छा, अगर नहीं भी आएंगे तो छोटा स्टॉप लॉस देके जाएंगे ना, दे जाएंगे। ऐसा नहीं है ना कि मैं 10 फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करूंगा 10 की 10 मेरी ट्रू चली जाएगी, बट मेजोरिटी ट्रू जाने की वो है यहाँ पे। अगर नहीं एशियन पेंट का भी मूड है आने का, मेरे को पता है पुराने टाइम का अच्छा स्टॉक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, 1% ले जाएगा मेरा। और तो कोई ज्यादा ये कुछ वो नहीं हो रहा यहाँ पे, नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जो चल जाएंगे, जो स्टॉक चल जाएंगे वो फिर कुछ ऐसा चल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ कहीं मेरे को एंट्री दिला रहा है, यहाँ कहीं मेरे को निकाल रहा है जी। और अगर मैं इसकी वैल्यू भी चेंज कर दूं क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से पैसे डाल रहा हूँ, यहाँ कहीं मेरे को एंट्री करा रहा है और निकाला कहाँ जाके है। और हम तो काफी छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ, मान लो अगर मैंने इसको अभी, अगर ये कंडीशन की बात करूं तो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ जी, तो पुराने टाइम में मैंने एंट्री यहाँ ले ली होगी, है ना, ठीक है ना। तो हमने कहाँ पे अपनी एंट्री सिक्योर करी, हमने यहाँ कहीं अपनी एंट्री सिक्योर कर ली। उसके बाद मेरी कंडीशंस ट्रू हुई तो मैं वीकली में आ भी गया ट्रेल करने, तो मैंने तो अपना स्टॉप लॉस इतना सा रखा। लेकिन अगर अपना नॉर्मली हम चलते तो हम ऐसे भी चल सकते थे, चल सकते थे ना। तो अगर एशियन पेंट को कुछ करना होगा तो कर लेगा, कितना लेके जाएगा। अगर मैं इसको वीकली में लगा के देखूं तो ये तो कुछ है ही नहीं है, एक ही कैंडल तो है। हाँ जी, ठीक है ना, तो क्या ही ले जाएगा मेरा। क्लियर है जी, ठीक है। एक बार नेचुरल गैस, ठीक है, वीक ही चल रही है अभी तो। वीक क्या, अभी इंडिसीजन है, वैसे कैंडल्स को देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम जोन मार्किंग के हिसाब से देखें तो ऊपर निकलेगा तो भी हमारा अच्छा ट्रेड है, नीचे वाला तो कल हमने इनिशिएट कर ही रखा है। हाँ जी। एक लास्ट क्या, कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं। मार्केट में देख लें एक बार क्या हो रहा है, 4% धीरे धीरे करके अब स्टॉप लॉस हो रहे हैं छोटे अपने आप ही। हाँ जी। आर्ली में क्लोजिंग जो इसने दी थी वो तो भयंकर दी थी सुबह। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे
आके करेगा क्या, यहाँ से निकलेगा नहीं निकलेगा। ठीक है, 5 मिनट चार्ट देख लेते हैं। 5 मिनट चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक कोई मोमेंटम ऐसा वीक तो हम कह नहीं सकते। कैंडल के साइज छोटे छोटे से बन रहे हैं, इंडिसीजंस है। जो भी ऊपर की छोटी मोटी रेंज बना रहा है यहाँ से, या तो मतलब कुछ भी होगा ना, जो कुछ भी होगा आज मार्केट में सेकंड हाफ में लगा लो या जब भी कभी होगा, वो एकदम से सडन होगा। और इट माइट हैपन क्योंकि आज थर्सडे, अब मार्केट यहाँ से और यहाँ के बीच में ही रह जाए। हाँ भाई, 35,000 के ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कर दे। लेकिन 35,000 के ऊपर क्या हो रहा है? 35,000 पे वॉल्यूम बिल्डिंग हो रही है क्या? नहीं दिख रहा है। जब हमने नंबर देखा तो +700 था, अब नेगेटिव हो गया, यानी कि यहाँ पे लोग अपनी पोजीशन काटना शुरू कर रहे हैं। दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस पोजीशन बिकॉज जिस भी प्राइस पे उन्होंने इसको शॉर्ट किया होगा, नाउ वट एवर प्राइस दे आर हैविंग ऑन देयर विंडो, अब वो एक लॉस मेकिंग प्राइस है उनके लिए। तो देखते हैं फिर ओवरऑल क्या रहेगा मार्केट का। अभी तक तो इट माइट हैपन कि 35,000 पे प्राइस आके ना एकदम से सडन भागे भी। हाँ जी, मतलब जो भी कुछ होगा ड्रास्टिक होने वाला है। अगर बायर्स इसको 35,000 के नीचे ले आते हैं तो ये सब लोग क्या करेंगे? एग्जिट मारेंगे। ये सब लोग एग्जिट करेंगे ना। हाँ जी, तो भी वॉल्यूम कंट्रीब्यूट होगा। और अगर वो ऊपर निकल जाता है और ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है तो ये सब लोग पोजीशन छोड़ के भागेंगे। तो मेरे को दोनों साइड ही अभी मामला वैसा दिख रहा है, यानी कि 35,000 एक अच्छा डिसाइडिंग लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, आज के लिए कम से कम, कि इसके किस साइड क्लोज होती है। अभी का जो डेटा दिखा रहा है, अभी का डेटा ये दिखा रहा है कि इसको ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, चार्ट वाइज भी, ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट वाइज भी, हर वाइज मेरे को वही दिख रहा है अभी। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। ये हमने नए, हमारे पुराने साथी, इसमें जोन्स क्लियर है तुम्हें? ये नीचे वाला जोन कहाँ से आ रहा है बता देता हूँ, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब जो कुछ भी करेगा, अगर मेरे को इसमें सिल्वर में शॉर्ट करना हो तो मैं क्या करूँ? नाउ यू टेल मी, व्हेन वुड यू लाइक टू शॉर्ट सिल्वर इन डेली ग्राफ, इन अर्ली ग्राफ? उसके नीचे आ जाएगा, जोन के नीचे तब। जोन के बिल्कुल ही पास ना मेरे को मूविंग एवरेज भी दिख रही है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज के नीचे जाने का वेट करें। हाँ, मूविंग एवरेज के नीचे आने का वेट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास अच्छी खासी विंडो है, कंफर्मेशन हो जाएगी ना। मेरे को लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड मारना है, लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करूंगा ना मैं, तो लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करूंगा, बोलता हूँ मूविंग एवरेज पे आया, फिर यहाँ पे आ गया और फिर ऐसे निकलने की कोशिश करता है, वो मेरे लिए बेटर ट्रेड हो जाएगा। और एकदम से तोड़ के निकल गया, उसके बाद जो भी मेरे को फर्स्ट करेक्शन देगा उसके बाद देख लेंगे फिर वापस जोन वोन बना के क्या करना है। नहीं, ये समझ नहीं आया। लेटा सेज के नीचे कंफर्टेबली निकल जाता है। हाँ, तो हमारा जो ये वाला टाइम फ्रेम है, इस वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से तो निकल ही लिया। हाँ जी। दूसरी चीज तुम क्या कर सकती हो, इस वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से शॉर्ट कर दो, आर्ली में देखती रहो क्या हो रहा है। आर्ली में वीक लगे, जो भी तुम्हारी एंट्री होगी, अगर मैं यहाँ से यहाँ का प्राइस देखूं तो कितना है ये? 68, 650 और 68, 120, 650, 500 पॉइंट है ये। तो आ जाने तो देखते हैं क्या करेगा, कुछ खेलेगा, नहीं भी खेलेगा तो स्टॉप लॉस खा लेगा, फिर दोबारा एंट्री बनवा देगा और क्या करेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर प्राइस ने आना होगा, कुछ करना होगा, नहीं कुछ करेगा, यहाँ से रिजेक्ट होगा, तो आई विल एक्सेप्ट माई लॉसेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मुझे ये पता है कि यहाँ पे मुझे डेफिनेटली एक सक्सेस ट्रेड जरूर मिलेगा, इस एरिया में एक ना एक सक्सेस ट्रेड तो मिलेगा ना मुझे। अगर ये इसे रिजेक्ट नहीं होता, नीचे आ गया, सक्सेस। और अगर ये इससे रिजेक्ट हो जाता है और वापस निकल लेता है तो भी जोन के ऊपर सक्सेस जी। तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा मेरे को यहाँ, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन? तो अभी के हिसाब से तो ये मुझे वीक दिख रहे हैं। हाँ, मतलब वीक भी दिख रहा है, वेट तो करना ही है, डेफिनेट सी बात है। देखते हैं, अगर बिल्कुल ही ऐसे करके यहाँ पे शॉर्ट कराएगा तो फिर मैं वेट कर लूंगा। मतलब अगर यार मान लो यहाँ से एकदम से सिल्वर है, ये कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक एकदम यहाँ जाती है इतनी बड़ी कैंडल बना के, तो अपनी मूविंग एवरेज पे पहुंची गई ना अर्ली की। हाँ जी। फिर तो वेट ही करना बेटर है।
मैं बोल रहा हूँ एक स्मूथ सी कैंडल से इतने से में यहाँ पे 400-450 के आसपास मेरी एंट्री दिला दे मेरे को, बढ़िया सी एक अच्छी कैंडल बना के, ऐसी ऐसी, ठीक है ना, तो या ऐसी, तो हम घुस जाएंगे। और ऊपर निकल जाता है तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा ट्रेड है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो सब कुछ ऊपर की तरफ ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। मूविंग एवरेज नीचे है, जोन के ऊपर ही खड़ा है, अभी ऊपर से ऊपर ही निकलने की कोशिश कर रहा है, तो निकल जाता है तो वेल एंड गुड, पता है मेरे को फिर तो आ ही जाएगा, ये तो मेरा सेफेस्ट ट्रेड है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। करें फिर सेशन एंड? ठीक है जी, मिलते हैं।